गाइस वेलकम बैक टू छोटू एंड मोटू व्लॉग्स। तो देखिए अभी हमारे मोटू का मेहंदी सीजन चल रहा है। हमने दो मेहंदी वाले बुलाए हुए हैं। नहीं नहीं सॉरी, ये हमारी दीदी जी हैं, वो हमारी भाभी जी हैं। सो देखिए मोटू की मेहंदी। वाओ वाओ। सो हम दिखाएंगे कंप्लीट होने के बाद पूरा लुक। सो मेहंदी कैसी लगी बताएंगे लास्ट में। गाइस सामान वगैरह लाने के बाद टाइम बचा नहीं था तो फटाफट से मैं आती मेहंदी लगाने लग गई। और ये मेहंदी लगाई आरती भाभी ने मेरे, और ये वाली जो है ये वाली लगाई सविता दी ने। तो मेरे दोनों हाथ हो चुके हैं फुल और बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी अभी 12:10 हो चुका है तो फास्ट हो गया स्टार्ट। अब ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं भाई, कल तक सुबह तक मतलब दोपहर कल रात तक जब तक चाँद नहीं आएगा। तो बाकी आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम मिलते हैं कल, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं फटाफट से क्योंकि सारा 12 बजने वाला है। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 3:52 और हमारी सरगी आ चुकी है। तो अब फ्रेश होके मैं सरगी खाऊंगी। तो दिखाती हूँ आप सबको सरगी में क्या क्या है। इस बार सरगी की थाली दिखाती हूँ। तो भाई हमारे सरगी में देख लो क्या क्या आया हुआ है और साथ में खीर। सो गाइस सरगी खा लो। फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं और फिर खाते हैं जल्दी। गाइस टाइम हो चुका है सरगी खाने का, तो सरगी खा रही हूँ मैं। गाइस अब टाइम हो चुका है सुबह का 10 बज चुका है और हम जो है सरगी वर्गी खाने के बाद दोबारा से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दोबारा सो गए थे। और फिर अभी उठ गए तो साफ़ सफाई वगैरह कर ली है मैंने, झाड़ू वाड़ू लगा ली है। अब थोड़ी देर में क्या कहते थोड़ा और सजना संवरना शुरू हो जाएगा। तो और बाकी जो सामान है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ। आइए। ये एक तो प्लेट हो गया, पूरा सेट है इस पे, प्लेट छलनी और लोटे की। और साथ में है यहाँ पे पोस्टर करवा माता की, और प्लस ये स्टेक, ये बनाना फ्रूट्स जो कि पूजा के लिए है। और ये है मिट्टी का करवा जिस पे हम पानी जल रखेंगे पूजा के टाइम में। और ये है मीठे करवे जो कि अपने से बड़ों को दिया जाता है, सास हो तो सास को दिया जाता है, नहीं तो ससुर को दिया जाता है। और ये सिंगाड़े जो कि इस व्रत में चढ़ना ही चढ़ना होता है। तो ये सिंगारे और ये इसके अंदर गाइस आपके सिंगार का सामान है जो कि माता रानी को चढ़ाया जाएगा। प्लस ये मेरी चूड़ियाँ और इयररिंग जो कि मैं तैयार होंगी जब आप सबको दिखाऊंगी। अभी आप लोग ऐसे देख लीजिए। और ये है साड़ी। 3, 2, 1। तो मोटू के 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगार होते हुए जो कि पैर में हो रहा है उसे कहते हैं आलता। आलता महावर काफ़ी नामों से जाना जाता है। और अगर आपके यहाँ किसी और नाम से जाना जाता है तो गाइस प्लीज़ कमेंट करें। तो गाइस ये लगाना बहुत शुभ होता है। और ये वाला जो महावर है ये मेरे शादी के टाइम का है। तो मैंने पिछले साल भी यही लगाया था और इस साल भी मैं यही लगा रही हूँ। और इसको मैं ख़त्म नहीं होने दूँगी, इसको बढ़ाती रहूँगी मैं हमेशा और यही महावर लगाऊँगी। और आप सबके पास भी अगर हो शादी का तो आप सब भी उसी को बढ़ा के रखिए और वही महावर लगाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है इसको, तो आप सब भी ज़रूर लगाइएगा। बाकी और धीरे धीरे मैं श्रृंगार कर रही हूँ तो आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप सबके साथ।
तो भाई मेहंदी, नेल पेंट और आलता वगैरह तो लग गया, और बाकी मैंने ही नहीं, छोटू जी ने भी मेरे लिए श्रृंगार किया है, तो मैं दिखाती हूँ आप सबको ये अपना श्रृंगार। तो ये देखिए गाइस, छोटू जी ने भी लगाया मेरे नाम का मेहंदी, और किस किस के हस्बैंड ने लगाया ज़रूर बताइएगा। 2 बजे जाएंगे हम कथा सुनने के लिए मंदिर में, फिर जब तक तैयार हो जाते हैं धीरे धीरे, और अभी टाइम 12:30 हो चुका है, तो दिखाते हैं आप सबको फिर मंदिर पहुंच के। तो गाइस देखिए, मैंने थाली भी कर ली है तैयार, क्योंकि ये सब लेके जाना होता है मंदिर में। फिर ये सब हम निकालते हैं, जैसे चावल, चीनी, आटा, फल फ्रूट जो भी है, हम वो निकाल के लेके जाते हैं मंदिर में। फिर कथा वथा सुनने के बाद थाली को जो राउंड राउंड मतलब 7 बार किया जाता है, और एक दूसरे को जो आपने देखा होगा राउंड राउंड करते हैं, तो वो किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है, ये पूजा हो जाने के बाद, कथा सुन लेने के बाद, ये हम दक्षिणा दे देते हैं, और दाल चीनी चावल जो भी है वो भी हम पंडित जी को ही दे के आते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद घर पे पूजा करते हैं, तो दिखाएंगे आपको आगे भी इसी तरह से जो भी मैं करूँगी, एक एक चीज़ आप सबको ज़रूर दिखाऊँगी। तो गाइस वीडियो को बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो भाई यहाँ पे जैसे कि ये चीनी है, चावल है, आटा है, श्रृंगार है, और केले और धूपबत्ती, रोली की कमी है, और मूली हो गया, माचिस हो गया, और साथ में हम रख देंगे एक 11 रुपया दक्षिणा के लिए। और अभी जैसे कि टाइम है, तो इसको मैं रख देती हूँ ढक के। तो ये हमारी हो चुकी है पूजा की थाली तैयार। सो भाई गाइस, ये है मेरी साड़ी इस बार की करवा चौथ की। और ये बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी है, मैंने सोचा नहीं था, मैं सोच रही थी लाइट वेट साड़ी पहनूंगी, लेकिन सब बोलने लगे कि करवा चौथ में भाई न्यू मैरिड है, अभी तो नया ही माना जाएगा, दूसरा साल ही तो है ये, तो इसलिए पहन लो, हैवी पहनना चाहिए। तो और ये मेरी चुन्नी जो कि शादी की है, ये तो हमेशा ही पहनी जाएगी, चाहे जितने भी साल हो जाए। तो यही साड़ी अभी वियर करूँगी मैं। देखते हैं, हैवी साड़ी है, मुझे तो देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं संभाल पाऊँगी नहीं संभाल पाऊँगी। बाकी बंधने के बाद देखते हैं कब तक संभाल पाती हूँ, जब तक संभाल पाऊँगी पहनूंगी, उसके बाद उतार दूँगी। तो गाइस फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने वेयर कर लिया चूड़ियाँ, साड़ियाँ, नेकलेस जो भी है, श्रृंगार, मंगलसूत्र, सब कुछ मैंने पहन लिया, और मैं रेडी हो चुकी हूँ, और थाली भी मेरी रेडी है। और अभी टाइम हो चुका है 3:30, और अभी पंडित जी से पूछने के लिए भेजा है बच्चों को कि कितने बजे से आना है कथा के लिए, तो फिर जाएंगे। और अभी छोटू जी भी हो रहे हैं रेडी, क्योंकि छोटू जी को भी लेके जाऊंगी मंदिर साथ में। क्योंकि मेरे साथ साथ छोटू जी का भी फास्ट है, तो भाई उनको भी सुनाना पड़ेगा कथा। और मेहंदी देख लो मेरी बहुत अच्छी लग रही है। तो अब चलते हैं कथा सुनने के लिए। और बाकी भाई भूख तो नहीं लग रही, प्यास लग रही है बस, क्योंकि थोड़ा गर्मी का मौसम है इसलिए। बाकी कोई नहीं, अभी कथा वथा के बाद तो चाय पी लेंगे, फिर चलते हैं। आप सब बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप सबको। सो गाइस, जैसा कि आप सब ने देखा, हम पहुंच चुके थे कथा सुनने के लिए। और यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले धूप वगैरह जलानी होती है। वहाँ पे कृष्ण जी के जो है मूर्तियाँ रखी हुई थी, राधा कृष्ण की, तो उनके आगे हमने दिया जलाई। और साथ में यहाँ पे पंडित जी जो है कथा सुना रहे थे, तो सारे जने सुन रहे थे। और यहाँ पे इतने एज के मतलब आंटी सब आए हुए थे, तो उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि इस एज में भी वो लोग फास्ट कर रहे हैं अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में पंडित जी कथा सुनाए जा रहे थे, और जो लेडीज़ें आए जा रहे थे वो लोग सारे अपने अपने नियम से धूप वगैरह, कोई दिया, ये सब जला रहे थे। तो आगे आप सभी कथा सुनिए। और इस चीज़ को माह के कृष्ण की पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने के लिए था, जिसे करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस व्रत को करने से उनके पति दानवों से यह युद्ध जीत जाएंगे। इसके बाद सभी
देवियों ने अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत किया। इसके प्रभाव से सभी देवताओं ने युद्ध में जीत हासिल की। आरती करवा देते हैं। गजाननं भूतिगणाभिषेकितं कपीठगम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शेतविनाशिकारितं नमामि विघ्नेश्वरिपत्। पटाते भी वो करवा तो आप लोगों ने वो करवा बटवा दी। तो कथा समाप्त हो जाने के बाद यहाँ पे सारे जने जो है सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़े हो रहे थे, लेकिन मेरी जो साड़ी है बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है साड़ी वेयर करने का, तो इसलिए। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और अपना लोटा उठाया और फिर भी मैं खड़ी हुई बहुत ही आराम से। तो फिर यहाँ पे सारे जने रेडी हो चुके थे जाने के लिए सूर्य को अर्घ देने के लिए, क्योंकि 4 बजे तक अर्घ दे देना शुभ माना जाता है। उसके बाद जो है हम मंदिर के छत पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे जाके मैं, सविता दी और जो है आरती भाभी ने सूर्य को अर्घ दिया और सूर्य का आशीर्वाद लिया कि हम हमारे पति की लंबी उम्र देना। और फिर हमने हाथ जोड़ा और उसके बाद जो है कहते हैं जो भी आपसे बड़े हो उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है इस दिन। तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी जेठानी का आशीर्वाद लिया, मतलब आरती भाभी का। फिर उसके बाद जो है सविता दी थी उनका आशीर्वाद लिया और वहाँ पे जितनी भी सुहागन महिलाएं थी जो हमसे बड़ी बड़ी थी एज में, उन सब का हमने आशीर्वाद लिया और उन लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऐसा लग। और सब ने बधाइयाँ दिया एक दूसरे को कि करवा चौथ ऐसी सलामत रहे हमेशा, हम इसी तरह खुशी खुशी अपना करवा चौथ का हर साल व्रत रखें और सदा सुहागन रहे। उसके बाद जो है हम नीचे आ गए मंदिर पे और फिर जितने भी मूर्ति थे सबका आशीर्वाद लिया। दैन उसके बाद आरती भाभी ने जो है हमारा तिलक किया घर आने के बाद। फिर मैं और छोटू जी घर आ गए थे। भी मैंने कर दिया पूजा और छोटू जी ने बनाया है भाई चाय अपने हाथों से। ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी चांद आने में टाइम है, तो मैं करूँगी चेंज क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है। आ जाए इधर, बहुत ज़्यादा हैवी है गाइस साड़ी, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ, सूट डालूँगी क्योंकि अभी खाना वगैरह भी बनाना है। गाइस बाहर हो चुका है पूरा अंधेरा और भूख तो नहीं लग रही, प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है। नीचे बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं और बाकी खाना वाना मैंने चढ़ा दिए बनाने के लिए, दिखाती हूँ। भाई इस पे बन रहा है खीर और इस पे मैंने आलू चढ़ा रखे हैं क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे आटा अभी लगाने के लिए तो बनाऊँगी पूरी, और पूरी तो वैसे चढ़ावे के लिए बनेगा। और बाकी देखते छोटू जी से पूछूंगी रोटी खाएंगे तो रोटी बन जाएगा, बाकी नहीं पूरी खानी है तो पूरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है बर्थ में गाइस मेरे से ना फास्ट में पूरी खाया नहीं जाता, तो देखते हैं क्या बनाएंगे, शायद रोटी भी बनाऊंगी अपने लिए। और बाकी पता नहीं चांद कब आएगा भाई, कितने बजे का है इस बार मुहूर्त पता ही नहीं है मेरे को कुछ। मैं लगी हुई काम में और छोटू जी गए हुए मनोज भैया के घर पे पता नहीं क्या करने के लिए। हाँ, मनोज भैया लगा रहे जिम का सेटअप अपने फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, तो वही सेट वेट करने जा रहे हैं, गए हुए सारे नानो वानो बच्चे सारे। और बाकी अभी 6:30 हो चुका है, तो फटाफट बनाते हैं और देखते हैं चांद कब आएगा। फिर उसके बाद अपना व्रत खोलेंगे और आगे का दिखाएंगे कि हम कैसे खुलेगा हमारा व्रत, तो ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। आपको एक चीज़ दिखानी है, देखिए भूख प्यास से मेरे मोटू का क्या हाल हो गया है। भूखा प्यासा मेरा मोटू देखो भूख प्यास से मेरे मोटू भूख प्यास से मेरे मोटू का क्या हाल हो गया है। मोटू से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सारा खाना मैंने बनाया 2 घंटे खड़े होके, तो खड़ा कैसे हो जाएगा, खुद तो कुछ करते हो नहीं। ये जो मोटू का हाइपरपन है ये सिर्फ भूख की वजह से है, भूख और प्यास की वजह से। लिटरली वैसे मोटू ऐसे नहीं बोलता है। मैं ऐसी बोलती हूँ। ये सिर्फ भूख और प्यास का चमत्कार है। सो आप क्या कहना चाहोगे, आज के दिन आपको कैसा फील आ रहा है? सो गाइस ये देखिए मोटू ने थाली तैयार कर ली है।
सो गाइस यहाँ पर जो है 8:30 और 8:45 के बीच में चांद आ चुका था। चांद ने हमें दर्शन दे दिया था और उसके साथ ही हम पहुँच गए थे छत पे ताकि हम कर सके पूजा फटाफट से। और फिर मैंने चांद को देखते हुए, छोटू जी को देखते हुए पूजा करी। और पूजा करने के बाद जो है मैंने पानी वानी पिया और छोटू जी ने भी जैसे कि व्रत रखा हुआ था तो छोटू जी को भी पानी पिलाया। और उसके बाद फिर बारी आई यहाँ पे गिफ्ट लेने की। तो भाई गिफ्ट लेना तो बनता है इस दिन। तो छोटू जी लेके आए थे मेरे लिए गिफ्ट, जो कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि वो क्या लाने वाले हैं, लेकिन मुझे होप था कि शायद इस बार कुछ ज़रूर गिफ्ट मिलेगा मुझे। तो वाकई में मेरा होप जो है सक्सेसफुल रहा। तो देखिए आगे आप सब भी कि मुझे गिफ्ट में क्या मिला है। परफेक्ट साइज। ये फादर साहब का थाल देने आए हैं। फादर साहब, तो पूजा करने के बाद जो थाली मुंसी जाती है गाइस वो सास को दी जाती है, लेकिन मेरी सास नहीं है तो ससुर जी हैं। तो मैंने जो है ये थाली अपने ससुर जी को दी और उसके बाद जो है उनके आशीर्वाद ली। उनने भी आशीर्वाद दिया मुझे और बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद जो है छोटू जी ने भी आशीर्वाद ली। फिर हम चले गए मनोज भैया के घर पे, क्योंकि उन्होंने जो है आज के दिन जिम अपने घर पे ही ओपन करी है, तो वो देखने के लिए मैं वहाँ पे पहुँच गई। तो गाइस हमारा बर्थ वगैरह सब कुछ खुल चुका है और हमने खाना भी खा लिया है। और छोटू जी को देखो भाई, चेंज वेंज करके आराम से लेटे हुए हैं, फेस वॉश वगैरह करके। मैंने भी फेस वॉश कर लिया, अब रिलैक्स मिल रहा है बहुत ज़्यादा। और आज का दिन भूख तो नहीं लगी थी गाइस, ज़्यादा प्यास लगी हुई थी बहुत। और आप बताओ, आपको भूख लगी थी आज? भूख का तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन प्यास का हुआ। पानी की प्यास लग रही थी लेकिन वो हमने फिर जैसे जैसे टाइम हुआ हमने कंट्रोल कर लिया और अच्छे से सब कुछ निपट गया भाई। तो होप करती हूँ कि आप सबका भी करवा चौथ का डे अच्छा गया हो। और भाई गाइस मेरा ये गिफ्ट देखो जो कि मुझे करवा चौथ का गिफ्ट मिला है और अभी फिर भी बर्थडे का गिफ्ट पेंडिंग है, तो जब मिलेगा तब जरूर दिखाऊंगी। तो भाई होप करती हूँ आप सबको भी बहुत ही स्वीट से गिफ्ट मिले होंगे अपने हस्बैंड के द्वारा और आप सबने भी अपने हस्बैंड को दिया होगा। भाई मैंने तो नहीं दिया गिफ्ट। तो ठीक है, आप सबको अच्छा लगा हो ब्लॉग तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और आप भी बोल दो। बस गाइस, आपका प्यार बना रहेगा और छोटू और मोटू का चैनल आपको यूं ही एंटरटेनमेंट करता रहेगा। तो मिलते हैं गाइस, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ आप सबको एक बार दोबारा।